भारतीय रेलवे ने नए साल का बड़ा तोहफा देते हुए घोषणा की है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी के मध्य से गुवाहाटी और कोलकाता के बीच दौड़ने लगेगी। ये ट्रेन न केवल पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी बल्कि यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ लंबी दूरी का आरामदायक सफर भी देगी। 2. वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक 1 फरवरी 2026 से देश भर में तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर नई कराधान व्यवस्था लागू होने जा रही है। सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और इन उत्पादों की ट्रैकिंग को मजबूत करना है, जिससे इनके खुदरा दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 3. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। दिसंबर 2025 का सकल जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.75 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 12% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो घरेलू मांग और व्यापारिक गतिविधियों में जबरदस्त उछाल की ओर इशारा कर रहा है। 4. एयर मार्शल नागेश कपूर ने आज भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही कहा कि वायुसेना की युद्ध क्षमता को आधुनिक तकनीक और स्वदेशी हथियारों से लैस करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। 5. उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई, जिसके कारण 50 से ज्यादा ट्रेनें और दर्जनों उड़ानें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर भारत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। भारत ने इस घड़ी में पड़ोसी देश के साथ अपनी संवेदनाएं और एकजुटता प्रकट की है। 7. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में यूपीएससी जैसी रटने वाली परीक्षाएं अपनी प्रासंगिकता खो रही हैं। सान्याल के इस विचार पर छात्रों और विशेषज्ञों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। 8. बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी संगठन द्वारा भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट को रद्द करने की मांग के बाद सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति है। भारतीय विदेश मंत्रालय इस मामले पर करीब से नजर बनाए हुए है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक स्तर पर बातचीत की जा रही है। 9. नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के कुछ जिलों में अचानक हुई बेमौसम बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। हालांकि इस बारिश से प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन गेहूं की फसल को लेकर किसान चिंतित हैं। 10. पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला तेज हो गया है। हिमाचल के मनाली और उत्तराखंड के औली में भारी हिमपात के कारण सैलानियों का तांता लगा हुआ है। प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद होने का खतरा है। 11. आंध्र प्रदेश सरकार ने जमीन विवादों को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने धारा 22 से यानी निषिद्ध सूची से 5 अलग अलग श्रेणियों की जमीनों को हटाने का आदेश दिया है। इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों और भू स्वामियों को अपनी जमीन बेचने या बैंक लोन लेने में आसानी होगी। 12. आंध्र प्रदेश के पी. गन्नवरम में राजनीतिक हिंसा की खबर सामने आई है। वाईसीपी और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है और दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। 13. अमेरिका से एक दुखद खबर आई है, जहां एक भीषण सड़क दुर्घटना में तेलंगाना की रहने वाली 2 युवतियों मेघना और भावना की मौत हो गई। दोनों वहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थी। राज्य सरकार उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। 14. तेलंगाना विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज काफी हंगामा हुआ। बीआरएस विधायकों ने राज्य में यूरिया की भारी कमी का मुद्दा उठाते हुए सदन के वेल में आकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। 15. तमिलनाडु में रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू हुए हैं। अब से हर बिल्डर को प्रोजेक्ट के लिए 3 अलग अलग बैंक खाते रखना अनिवार्य होगा। रेरा के इस फैसले का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों का पैसा केवल उसी प्रोजेक्ट के निर्माण में खर्च हो। 16. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और आसपास के तटीय जिलों में नए साल के दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी देते हुए निचले इलाकों में जलभराव का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को तैनात कर दिया है। 17. कर्नाटक के बल्लारी में एक बैनर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस लड़ाई में एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
18 केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के हिस्सों में मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना के कारण मछुआरों को गहरे पानी में न जाने की सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में भी भूस्खलन की आशंका को लेकर सावधानी बरतने को कहा गया है। 19 हैदराबाद में खराब मौसम और घने कोहरे के कारण हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है। इंडिगो की 2 प्रमुख फ्लाइट्स को विजिबिलिटी कम होने के कारण गन्नवरम एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। यात्रियों ने हवाई अड्डे पर सुविधाओं की कमी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा किया। 20 मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी के सेवन से फैलने वाले डायरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है और नगर निगम को पानी की पाइपलाइनों की जांच के निर्देश दिए हैं। 21 मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे चला गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 5 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं। 22 उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि संपत्ति विवाद के चलते उनके अपने ही बेटों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 23 उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी घटकर मात्र 10 मीटर रह गई। खराब दृश्यता की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने एक्सप्रेसवे पर गश्त बढ़ा दी है और चालकों को धीरे चलने की सलाह दी है। 24 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और लोग हीटर और अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। 25 पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए आज की सुबह राहत भरी रही। लंबे समय से सूखे का सामना कर रहे खेतों को माघ महीने की पहली बारिश मिली है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश गेहूं और सरसों की फसल के लिए अमृत के समान है और इससे पैदावार में बढ़ोतरी की उम्मीद है। 26 राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाला पड़ने और शीतलहर चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर और बीकानेर संभाग में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने आज स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। पशुपालकों को भी अपने मवेशियों को ठंड से बचाने की सलाह दी गई है। 27 बिहार के पटना जंक्शन और मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आज सुबह यात्रियों ने भारी हंगामा किया। कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली अधिकांश ट्रेनें 10 से 15 घंटे की देरी से चल रही हैं। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन उन्हें समय पर सही जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहा है। 28 असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक उथल पुथल मच गई है। केंद्र सरकार ने एक विशेष आदेश जारी करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया है। उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 29 असम के गुवाहाटी में स्थित गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार इस एयरपोर्ट ने सालाना 70 लाख यात्रियों की आवाजाही को पार कर लिया है। इसे पूर्वोत्तर भारत के बढ़ते पर्यटन और व्यापार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। 30 असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग एक पुराने विवादित मामले में फिर से कानूनी उलझनों में फंस गए हैं। असम सरकार ने इस मामले की त्वरित सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत गठित करने का फैसला किया है। जुबीन के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। 31 ओडिशा में उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी CHSE की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम और CCTV कैमरे लगाए हैं। 32 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे लंदन की सड़कों पर साड़ी पहनकर जॉगिंग करती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी फिलहाल अपनी विदेश यात्रा पर हैं और उनके फिटनेस के प्रति इस समर्पण की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। 33 मेघालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा सुधार होने जा रहा है। बारापानी से सिलचर तक बनने वाले नए एक्सप्रेसवे का लगभग 85% हिस्सा मेघालय की पहाड़ियों से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पूर्वोत्तर के राज्यों के बीच यात्रा का समय आधा रह जाएगा और व्यापार को गति मिलेगी। 34 त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। अगरतला एयरपोर्ट से होने वाली कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा या उनके समय में बदलाव किया गया है।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह की धुंध छाई रह सकती है, जिससे यातायात में दिक्कत होगी। 35। महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा एक बार फिर चढ़ गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा किए गए एक व्यंग्य को लेकर शिंदे गुट के कार्यकर्ता काफी नाराज हैं। मुंबई में जगह जगह कामरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए और उनके शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। 36। मायानगरी मुंबई में नए साल के दूसरे दिन मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। शहर के कई हिस्सों में अचानक हुई बूंदाबांदी ने मौसम में ठंडक घोल दी है। हालांकि इस बेमौसम बारिश ने दफ्तर जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, लेकिन बढ़ते प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली है। 37। गुजरात के एक गांव में प्रेम विवाह को लेकर पैदा हुआ विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। एक युवती द्वारा घर छोड़कर शादी करने से नाराज उसके परिजनों ने लड़के के घर पर जेसीबी मशीन चलवा दी। पुलिस ने इस मामले में दखल देते हुए युवती के परिवार के 5 सदस्यों को हिरासत में लिया है। 38। गोवा के मशहूर समुद्र तटों पर नए साल के जश्न के बाद जमा हुए कचरे को साफ करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर क्लीन गोवा मुहिम के तहत टन भर प्लास्टिक कचरा हटाया। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे समुद्र तटों को गंदा न करें। 39। भारतीय शेयर बाजार के लिए साल 2026 के दूसरे कारोबारी दिन की शुरुआत धीमी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज सपाट स्तर पर कारोबार करते दिखे। वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों के कारण निवेशकों ने सावधानी बरती, हालांकि आईटी क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी का रुझान देखा गया। 40। शेयर बाजार विशेषज्ञों ने आज के कारोबारी सत्र के लिए कैनरा बैंक और नाइका के शेयरों पर विशेष नजर रखने की सलाह दी है। हाल ही में आए तिमाही नतीजों और नई बिजनेस रणनीतियों के कारण इन दोनों कंपनियों के शेयरों में बड़ी हलचल होने की संभावना जताई जा रही है। 41। देश की प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक कंपनी एनएमडीसी ने उत्पादन के नए आंकड़े जारी किए हैं। दिसंबर 2025 में कंपनी ने अपने उत्पादन में 15% की शानदार वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के बेहतर प्रदर्शन का सीधा असर आज मेटल सेक्टर के शेयरों पर सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है। 42। गोदरेज ग्रुप ने मध्य प्रदेश के इंदौर में अपनी बड़ी विस्तार योजना की घोषणा की है। कंपनी यहां नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और एफएमसीजी यूनिट्स में निवेश करने जा रही है। इस निवेश से स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 43। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में स्थिरता के बावजूद भारतीय बाजारों में सोने और चांदी के भाव में मामूली तेजी आई है। शादी ब्याह के सीजन की शुरुआत होने के कारण घरेलू मांग बढ़ गई है। आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम 200 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 44। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 का विश्व कप जीतने के बाद अब 2026 के नए सीजन के लिए अपनी कमर कस ली है। टीम इंडिया आज से बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक विशेष कंडीशनिंग कैंप शुरू कर रही है। खिलाड़ियों का मुख्य ध्यान अपनी फिटनेस और T20 फॉर्मेट पर होगा। 45। हॉकी इंडिया लीग में रोमांच अपने चरम पर है। कल रात खेले गए एक कड़े मुकाबले में यूपी रुद्रस की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अपनी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही यूपी रुद्रस अंक तालिका में शीर्ष 4 में पहुंच गई है। मैच के हीरो रहे फॉरवर्ड खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 46। टेनिस जगत के लिए एक बड़ी खबर है। 46 साल की दिग्गज खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में वाइल्ड कार्ड के जरिए वापसी करने के संकेत दिए हैं। उनकी इस उम्र में भी खेल के प्रति दीवानगी को देखकर उनके प्रशंसक काफी उत्साहित हैं और उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 47। साल 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर बीसीसीआई ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में टूर्नामेंट के लिए वेन्यू, सुरक्षा और ब्रॉडकास्टिंग अधिकारों पर चर्चा की जा रही है। भारत इस बार वर्ल्ड कप को अब तक का सबसे भव्य क्रिकेट आयोजन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। 48। स्विट्जरलैंड के मशहूर क्रांस मोंटाना रिजॉर्ट से एक दुखद खबर आई है। नए साल के जश्न के दौरान एक बार में अचानक आग लग गई, जिसमें 40 से अधिक लोग झुलस गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां मौजूद भारतीय पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और एडवाइजरी दी है। 49। पूर्वी एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान जलडम मरुमध्य के पास एक बड़ा लाइव फायर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास के कारण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और अमेरिका ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। 50।